है कि जैसे ब्रह्मांड क्या है, ह्यूमन हिस्ट्री, इंसान कहां से आए और वो कौन थे, ये सब मदर रोबोट डॉटर को बताती है। डॉटर बहुत ही ब्रिलियंट माइंड वाली थी। ये सब जानकर उसमें और ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी। वो और भी ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करनी शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन डॉटर मदर रोबोट से पूछती है कि मेरे अलावा इस लैब में और कोई बच्चा क्यों नहीं है और धरती पे से सारे इंसान कहाँ गायब हो गए। जिस पर मदर रोबोट उसे बताती है कि इंसानों के बीच बहुत बड़ी जंग हुई थी और उस जंग में सभी इंसान आपस में ही लड़कर मर गए थे। इसके बाद मदर रोबोट उसे लेकर एम्ब्रियोस रूम में जाती है, जहाँ वो डॉटर को दूसरे एम्ब्रियोस दिखाती है। वो डॉटर को बताती है कि धरती पर एनवायरनमेंट पूरी तरह से खराब हो चुका है, जिसकी वजह से धरती पर इन्फेक्शन फैल रहा है और इसलिए मैं तुम्हें इस लैब से बाहर नहीं जाने दे सकती, क्योंकि इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। जब डॉटर थोड़ी और बड़ी हो जाती है तो मदर रोबोट उसे बताती है कि मैंने तुम्हें कैसे पैदा किया था। वो उसे उन मशीनों को भी दिखाती है जिनसे उसे पैदा किया गया था। मदर रोबोट डॉटर को कहती है कि तुम्हें इन सारी मशीनों के बारे में जानना होगा और एक अच्छी मदर बनने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि आगे चल के तुम्हें ही आने वाली नई पॉपुलेशन को संभालना है। इसी तरह इन दोनों में ऐसी बातें चलती रहती है। मदर डॉटर को कभी भी ऐसा फील नहीं होने देती कि इस लैब से बाहर भी कोई दुनिया है। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं और अब डॉटर अपने टीनेज में पहुंच चुकी थी। वो 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन अब वो इस लैब से बाहर की दुनिया देखना चाहती थी कि बाहर क्या है। डॉटर हमेशा सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करते हुए अपने टैबलेट पर वीडियोस देखा करती थी। एक दिन मदर रोबोट के हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके लिए वो डॉटर के पास जाती है और डॉटर मदर रोबोट के हाथ को ठीक कर देती है। यहाँ पर मदर रोबोट देखती है कि उसने एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग को क्रिएट किया है। डॉटर काफी हेल्दी थी और हमेशा दूसरों की मदद करती थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन डॉटर को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो कुछ वीडियोस देखने लगती है। वही मदर रोबोट खुद को रिचार्ज कर रही थी कि तभी अचानक एक इंसिडेंट होता है और इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। डॉटर मदर रोबोट को ढूंढने जाती है और देखती है मदर रोबोट की पावर भी खत्म हो गई है। इस वजह से डॉटर इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करने के लिए जैसे ही कंट्रोल रूम में जाती है तो वहाँ वो देखती है कि एक चूहे ने लाइट की तारों को काट दिया है, जिससे लाइट चली गई थी। चूहे को देखकर डॉटर काफी ज्यादा हैरान और खुश होती है, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। वो उसे पकड़कर एक बोतल में बंद करके कटी हुई वायर को ठीक करती है और जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तब डॉटर उस चूहे को देखने लग जाती है। वही मदर रोबोट पूरी तरह रिचार्ज हो जाती है। यहाँ पर डॉटर मदर रोबोट को वो चूहा दिखाती है, जिसे देखकर मदर रोबोट थोड़ा घबराई हुई कहती है कि इस चूहे के अंदर आने का मतलब है कि एयरलॉक में कुछ गड़बड़ है, जिस वजह से बाहर की प्रदूषित हवा हमारी लैब में लीक हो रही है। वो कहती है कि हो सकता है ये चूहा भी इन्फेक्टेड हो। इतना कहते हुए मदर रोबोट डॉटर के सामने ही उस चूहे को जला देती है। डॉटर को मदर रोबोट के इस बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद मदर रोबोट उस एयरलॉक को डिकंटामिनेट करती है और इस एरिया को क्वारंटीन कर देती है। कुछ दिन के बाद डॉटर का बर्थडे होता है और मदर रोबोट उसे गिफ्ट देती है। थोड़ी देर बाद मदर रोबोट जब खुद को रिचार्ज कर रही होती है तो डॉटर को एयरलॉक की तरफ से कुछ आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन जब डॉटर एयरलॉक की तरफ चेक करने जाती है तो उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ पर डॉटर डिसाइड करती है कि वो बाहर की दुनिया को देखने जाएगी, जिसके बाद वो एक प्रोटेक्टिंग सूट पहन लेती है कि तभी फिर से उसे कुछ आवाज आती है और जैसे ही वो उस लैब का फर्स्ट एयरलॉक खोलती है तो उसे फिर से एक औरत की मदद के चिल्लाने की आवाज आती है। यहाँ पर डॉटर एक प्रोटेक्टिंग सूट अपने पास रख लेती है और सेकंड हैच खोल देती है और देखती है कि उसके सामने एक घायल औरत है जो जख्मी हालत में डॉटर से हेल्प मांगती है। फिर डॉटर उसकी हेल्प करने के लिए उसे पहनने के लिए वो सूट देती है। उधर दूसरी साइड मदर रोबोट भी पूरी तरह रिचार्ज हो गई थी और डॉटर की तरफ ही आने लगी थी। डॉटर जब उसे अपनी तरफ आता हुआ देखती